सतगुरु की साधी निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी की अपार कृपा से हर सुबह होती शुरू, सतगुरु तुम्हारे नाम से दिन गुजरता शाम होती। सतगुरु तुम्हारे नाम से काम कोई ना रुकेगा, आए जो सत्संग में रोज, ना हो मन में कोई फल की कामना, सेवा करे निष्काम से। सच्चे पातशाह आप जी का लख लख शुक्राना है। सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से ही यह जीवन का सफ़र कट रहा है। जब सुबह होती है, आँख खुलती है, इस निरंकार के दर्शन करते हैं और यही सच्चे पातशाह से आशीर्वाद मांगते हैं। सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से रात बहुत अच्छी बीत गई है। आप जी की कृपा इसी तरह बनी रहे, हमारा ये दिन का सफ़र भी आप जी की कृपा से अच्छा ही बीत जाए। यही दासी सभी के लिए सतगुरु से आशीर्वाद मांगती है। सच्चे पातशाह सभी के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखना, मेहर भरी नज़र रखना। सतगुरु के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। साथ संगत माँ ये विचार प्रवान करना, अगर कोई गलती हो जाए तो दासी को क्षमा करना। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया है, श्रद्धा और समर्पण वाली लेकर मन में भावना, शिष्य सदा करता है गुरु के चरण कमल की वंदना। ये निरंकार प्रभु परमात्मा श्रद्धा भाव ही प्रवान करता है। जो श्रद्धा और समर्पण वाली भावना लेकर सतगुरु निरंकार के चरणों में आ जाता है, उसी की पूजा सफल होती है। ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में एक स्टोरी शेयर करने जा रही है। आप जी ये स्टोरी प्रवान करना। ये स्टोरी है रामकृष्ण परमहंस जी की। कहते हैं रामकृष्ण परमहंस जी को दक्षिणेश्वर में पुजारी की जॉब मिली। उस समय 20 रुपये वेतन तय किया गया, 20 रुपये पर मंथ सैलरी तय की गई। 20 रुपये भी उस समय बहुत होते थे। ये काफ़ी साल पहले की बात है। कहते हैं कि अभी 15 दिन ही बीते थे कि मंदिर कमेटी के सामने उनकी पेशी हो गई और सफाई देने के लिए कहा गया। दरअसल एक के बाद एक अनेक शिकायतें उनके विरुद्ध कमेटी तक पहुंची थी। किसी ने कहा कि यह कैसा पुजारी है जो खुद चक्कर भगवान को भोग लगाता है, फूल सूंघ कर भगवान के चरणों में अर्पित करता है। पूजा के इस ढंग पर कमेटी के मेंबर्स को बहुत हैरानी हुई। जब रामकृष्ण परमहंस जी उनके पास पहुँचे तो एक मेंबर ने पूछा, यह कहाँ तक सच है कि तुम फूल सूंघ कर देवता पर चढ़ाते हो? रामकृष्ण परमहंस जी ने सहज भाव से उत्तर दिया, मैं बिना सूंघे भगवान पर फूल क्यों चढ़ाऊं? पहले देख लेता हूँ कि उस श्रद्धा के फूल से कुछ खुशबू भी आ रही है या नहीं। फिर दूसरी शिकायत कमेटी मेंबर्स ने रामकृष्ण परमहंस जी के आगे रखी कि सुनने में आया है कि भगवान को भोग लगाने से पहले खुद अपना भोग लगा लेते हो। आप खुद भोग अपना लगा लेते हो। रामकृष्ण परमहंस जी ने फिर उसी भाव से उत्तर दिया, मैं अपना भोग तो नहीं लगाता, पर मुझे अपनी माँ की याद है कि वे भी ऐसा ही करते थे। जब कोई चीज़ बनाते थे तो चख चख कर देख लेते थे और तब मुझे खाने को देते थे। मैं भी चख कर देखता हूँ, पता नहीं जो चीज़ किसी भगत ने भोग के लिए लाकर रखी है या मैंने बनाई है, वह भगवान को देने लायक है भी या नहीं। यह उत्तर सुनकर कमेटी के मेंबर्स हैरान हो गए, शर्मिंदा हो गए कि कितना इनके अंदर श्रद्धा भाव है। इसी तरह माता शबरी भी भगवान राम जी के आने के जब इंतजार करती रही तो हर रोज़ वह बेरों को चक चक कर रखती कि मेरे भगवान आएंगे और वो बेरों का ये भोग लगाएंगे। कहीं मेरे भगवान के पास कोई खट्टा बेर ना चला जाए, मीठे बेर ही जाए।
उनके श्रद्धा थी, समर्पण था माता शबरी के अंदर, तो भगवान राम जी भी आए और उनके विश्वास को और मजबूत किया, उनकी भक्ति को मजबूत किया, उन्हें नवधा भक्ति का उपदेश भी दिया। और फिर भगवान राम जी ने वो बेर भी खाए, उनके अंदर उन बेरों में श्रद्धा थी। भगवान राम जी ने बड़ी खुशी खुशी बेर खाए और लक्ष्मण जी पास बैठे हुए नफरत कर रहे हैं कि ये तो झूठे बेर हैं, लेकिन भगवान राम जी भाव देख रहे हैं, भगवान भगत की भावना देखते हैं। सच्ची श्रद्धा, सच्ची पूजा वही होती है जो सच्ची भक्ति, सच्ची पूजा वही होती है जो सतगुरु के चरणों में श्रद्धा समर्पण से की जाती है। इसलिए कहते भी हैं कि श्रद्धा और समर्पण वाली लेकर मन में भावना, शिष्य सदा करता है गुरु के चरण कमल की वंदना। जो इस तरह का भगत होता है वो सतगुरु को बहुत ही अच्छा लगता है, सतगुरु उसको अपने दिल में जगह दे देते हैं। जिस तरह हनुमान जी ने भगवान राम जी की पूजा की, तो कहते हैं कि इतने मंदिर भगवान राम जी के नहीं हैं जितने मंदिर हनुमान जी के हैं। तो भगवान जो होता है ये भगत को प्रकट कर देता है। हमने भी इसी तरह की भक्ति करनी है जो हमारे सतगुरु को अच्छी लगे। प्रेम करने से प्रभु मिलता है और प्रभु मिलता है तो जीवन संवरता है। भगत ऐसी ही खुशी को प्रकट करते हुए अपने सतगुरु को रिझाते हैं। हर युग में अंधकार व उजाले के पहलू रहे, हर युग में अंधकार व उजाले में उजाले को, नफरत और प्यार में प्यार को, संकीर्णता और विशालता में विशालता को, नम्रता और अभिमान में नम्रता को ही अहमियत दी गई है। हाँ संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमेशा सिमरन पर भी जोर देते हुए हमें समझाते हैं कि इस निराकार दातार का सिमरन हम हमेशा करते ही जाएं, इसको कभी भुलाएं नहीं। कहते हैं कि आमतौर पर कह दिया जाता है कि सिमरन रटन नहीं है, रटन नहीं करनी, लेकिन हमने श्वास श्वास इस निरंकार दातार का एहसास जरूर रखना है। ठीक है कि बंधनों से मुक्ति मिली है, लेकिन सेवा, सिमरन, सत्संग नियमित करते रहें। सिमरन की कमी के कारण मनों में कमजोरी आ जाती है, आनंद में कमी आ जाती है और भटकन भी आ जाती है। निरंकार के सिमरन से हृदय के साथ साथ सोच को विशालता मिलती है। कहते हैं पैरासूट खोला जाता है तब विमान उतरने में सहायता मिलती है। पैरासूट खोला ही ना जाए तो कितना नुकसान हो सकता है। पैरासूट की तरह ही मन की सोच को भी विशाल बनाना जरूरी है, नहीं तो हम छोटी छोटी बातों में उलझ कर रह जाते हैं। मन की विशालता इन उलझनों से हमें बचाती है और आगे हमें भक्ति का रास्ता दिखाती है। संत महात्मा तो हर समय यही अरदास, यही प्रार्थना करते हैं कि दातार कृपा करना, हमें संतों का संग दिए रखना। संतों का संग मिलता रहे तो यह बुद्धि भी स्वच्छ रहती है। अगर संतों का संग ना मिलता तो आप जानते हैं संसार का संग करने से क्या हालत होती है। हम न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, टीवी में भी देखते हैं, रेडियो में भी सुनते हैं कि संसार की हालत कैसी है। संसार की हालत तो तबाही की है। इसलिए संत महात्मा हर समय अरदासें करते हैं कि जगत जलंदा राख ले प्रभु अपनी कृपा धार, जित द्वारे उभरे तेते ले उभार, सड़ते हुए संसार को बचा लो। तभी तो कहा है संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर संत संसार में ना होते पता नहीं संसार की क्या दशा होती। बचाते चले जाते हैं संत, कई बार तो धरती भी जैसे पुकार उठती है कि मुझसे कृतगणों का भार नहीं झेला जाता। पाप बढ़ जाते हैं तो यह भी कांप उठती है, जिसको हम जलजला कहते हैं, भूचाल कहते हैं। यह धरती कांप उठती है कि दुनिया में इतने जो उपद्रव हो रहे हैं इससे सहे नहीं जाते। तो साथ संगत हर समय यही प्रार्थना करते रहें कि दातार कृपा करना,
सबको सुमति देना, सुमति होगी तो सब ठीक रहेगा, कुमति आ गई तो सब बिगड़ जाएगा। सुमति का ही दान हर समय ये मांगते रहते हैं। आप जानते हैं कि सच्चे पातशाह के चरणों में ही ये सब दातें हमें मिलने वाली हैं। जो सत्य को जानते हैं, इसी का आधार लेते हैं, वे जानते हैं कि सत्य ही है जो सूरज की रोशनी के समान है। वह अपनी रोशनी हमेशा दिए रखते हैं। इस प्रकार आप जानते हो कि सत्य की ही महत्ता युगों युगों से रही है। इसलिए सत्य को ही जीवन का आधार मानकर, इसी को ही अपनाकर इस जीवन की यात्रा को तय कर रहे हैं। आज ऐसा अवसर दातार की कृपा से हमें मिल रहा है कि हम घर बैठे भी ऐसे समागमों का आनंद ले रहे हैं, वर्चुअल समागमों का आनंद ले रहे हैं। घर बैठे ही हम फॉरेन में बैठे हुए संतों महापुरुषों के दर्शन कर रहे हैं। ये सतगुरु के ही खेल हैं। सतगुरु के खेल बड़े निराले होते हैं। सतगुरु हमें जिस रंग भी रख रहा है, हमने उस रंग में रहकर सतगुरु के भाणे को मानते हुए हमने चलते जाना है। फिर देखो हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। सतगुरु हमें जैसे भी चलाना चाहता है, हम सतगुरु के कहे अनुसार चलते चले जाएं। दातार कृपा करे, सबको शांति मिले, सबके स्वास्थ्य ठीक हों और सभी सतगुरु के चरणों में समर्पित होकर खुशियां प्राप्त करें। सत्य के वचन कान से सुनने और जुबान से दोहराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में कर्म रूप में अपनाने के लिए हैं। कहने और सुनने वाले दोनों इन्हें अपने जीवन में स्थान दें, तभी जीवन बन पाता है। सच्चे पातशाह, जिस तरह भी आप हमारे से चाहते हो, जिस तरह के भी कर्म चाहते हो, हम वैसे ही कर्म करते चले जाएं। ये मानव जन्म बड़ा ही सर्वश्रेष्ठ है। कहते हैं बचपन से ही बालक जाति धर्म संप्रदाय आदि के बंधनों की जकड़न में बंधना शुरू हो जाता है। उसे शांति व मुक्ति की भूख तो लगती है, परंतु सतगुरु से मेल ना हो पाने की स्थिति में भटकन उसके जीवन की अंग बन जाती है। जो पहले ही भटका हो वो उसकी भटकन मिटा पाने में सक्षम नहीं होता। इसलिए ज़रूरत है कि इंसान ऐसे सतगुरु की खोज करे जो उसे प्रभु से मिला सके। कहते हैं कि संत समागम में मानव को यह समाधान मिल जाता है। सतगुरु बता देते हैं, यह इंसान तू कहाँ से आया है और तूने कहाँ जाना है। सतगुरु ने हमें ब्रह्म से जोड़ा है, हमें हमेशा इसी से जुड़े रहना है। इससे बड़ी कोई भी संपत्ति नहीं है। धर्म ग्रंथों के पठन पाठन से नहीं, बल्कि आचरण से ही मानव का भला होगा। कहते हैं कि एक चींटी मिठाई पर जीती है, एक मछली के जीवन का आधार पानी है। इसी प्रकार भगत का आधार सतगुरु है। राजा जनक और उनके सतगुरु अष्टावक्र जी का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि सतगुरु ने हमें दिव्य दृष्टि प्रदान की है, जिससे हम संसार को अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। भगत कहता है, मैं नीवा मेरा सतगुरु ਉੱਚਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ निभाई। मेरा साहिब सबसे ऊंचा, मेरे सच्चे साहिब की कैसे सिफत करें हम। हमारी तो जुबान भी छोटी है और हमारी तो इतनी औकात भी नहीं है। हम तो नीवे हैं और मेरा सतगुरु ऊंचा है और इसने हमारे जैसे नीवों के साथ अपनी दोस्ती बनाई है। हमें सतगुरु सच्चे पातशाह ने अपने चरणों से लगाया है। यह उपकार मैं भूलूं कैसे दाता, जोड़ लिया है मुझ संग तूने नाता। सच्चे पातशाह, आप जी ने ही हमें जोड़ा है, आप जी ने ही हमें इतनी बड़ी भीड़ में से चुना है। हमारी तो कोई औकात नहीं थी, आप जी ने ही हमें बख्शा है। भगत हमेशा सतगुरु के चरणों की प्रीत ही चाहता है, क्योंकि प्रीत में ही ईश्वर छिपा हुआ है। सतगुरु के चरणों में यही अरदास है। प्यार का जब सरूर होता है, दिल में कुछ कुछ जरूर होता है।
इश्क सच्चा जिन्हें खुदा से है, उनके चेहरे पे नूर होता है। प्रेम की ज्योत जलाता मिशन हमारा, सोए मानवता जगाता मिशन हमारा। हमारा जो मिशन है ये सोए हुए मानव को जगा रहा है। ये जो संत महात्मा हैं ये अपने कर्मों के द्वारा ये चलते फिरते रोशन मीनार बने हुए हैं। ये पूजा के स्थल बने हुए हैं। ये हर मानव को मानव से जोड़कर इस ब्रह्म के साथ जोड़ रहे हैं, सतगुरु के चरणों में ला रहे हैं। पहले मानव से प्यार करते हैं, फिर प्यार द्वारा उनका दिल जीतते हैं, फिर सतगुरु के चरणों में प्रेरणा देकर ले आते हैं। फिर सतगुरु कहते हैं कि जो शरण आवे 30 घंटे लगावे। फिर सतगुरु अपने ऐसे भगत को इस ब्रह्म से जोड़ देता है और इतनी मजबूती देता है, इतना मजबूत उसका विश्वास कर देता है कि वह फिर कहीं जाता ही नहीं है, फिर सतगुरु का ही होकर रह जाता है। फिर अपना तन मन धन सब सतगुरु के चरणों में समर्पित कर देता है। फिर यही कहता है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मेरा। जिस तरह बाइबल में यीशु मसीह कहते हैं कि मैं एक दरवाज़ा हूँ जिससे प्रभु के रूप में प्रवेश किया जा सकता है। सतगुरु का जन्म अवश्य मानव रूप में हुआ है, परंतु यह साक्षात प्रभु ही होता है। शरीर में आकर यह हमें समझा देता है कि सबसे उत्तम योनि मानव जीवन है और इसको किस प्रकार जीना है, ये सतगुरु ही सिखाता है। उठना बैठना खाना पीना सब सिखाया मुर्शद ने, जिसनु पी के अमर हो गया जाम पिलाया मुर्शद ने। मेरे सच्चे पातशाह ने मुझ पर इतनी रहमत की है, सतगुरु ने हमें ये ब्रह्म ज्ञान रूपी जाम पिला दिया है और सतगुरु ने ही हमें सिखाया है कि किस तरह हमने पहले अपने संतों महात्माओं का आदर सत्कार करना है, उनको भोग लगाना है, उनको पहल देनी है। जैसे हम नमस्कार की लाइन में लगे हुए हैं तो पहले हमने उन महापुरुषों को प्यार से आगे करना है कि महापुरुषों जी आप आगे हो जाओ, हम पीछे। इस तरह सतगुरु ने हमें उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना सिखाया है कि पहले हमने अपने सामने वाले महात्मा को भोग लगाना है, फिर हमने खाना है। इस तरह सतगुरु के चरणों में आकर जन्नत मिल जाती है, यहाँ स्वर्ग का नज़ारा मिलता है। जो सतगुरु के चरणों में ये आ जाता है वो सतगुरु का होकर ही रह जाता है। यही सतगुरु के चरणों से आशीर्वाद मांगते हैं। सच्चे पातशाह इतना हमें झुकना सिखा दे कि फिर बाकी झुकना रह ना जाए। सच्चे पातशाह इतनी हमारे अंदर नम्रता भर दो, इतने हमारे अंदर प्यार भर दो कि हम जैसे आप जी चाहते हो हम आप जी के कहे अनुसार पूर्ण उतरें और आप जी को खुश कर पाएँ। साथ संगत जी दासी इन्हीं शब्दों से आप जी से इजाज़त चाहेगी और दासी यही आशीर्वाद मांगेगी कि जो भी बोले गए हैं वो आप जी को अच्छे लगे और अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो दासी को क्षमा करें। दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी मिलकर सिमरन में साथ देना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।